श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी गिरा का जौनपुर कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे अध्याय 6 का नाम है दहेज समस्या एवं उसका उन्मूलन। विषय गृह विज्ञान अध्याय 6 दहेज समस्या एवं उसका उन्मूलन। प्रश्न है नंबर 1, दहेज प्रथा के कारणों का उल्लेख कीजिए। दहेज प्रथा के समाज में एक अभिशाप माना जाता है, क्योंकि समाज में ये दहेज प्रथा की जो परंपरा कायम हुई है, इसमें योग्य से योग्य कन्या एवं वर का जोड़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि दहेज के लोभ में सुयोग्य कन्या का विवाह सुयोग्य वर से नहीं हो पाता है। ये समाज के लिए बड़ा घातक अभिशाप साबित हुआ है कि दहेज के लोभ में दहेज के लोभी लोग योग्य से योग्य कन्या का विवाह योग्य से योग्य कन्या का विवाह योग्य से योग्य वर से नहीं हो पाता है, बल्कि दहेज के लोभ में दहेज की लालच में आकर लोग वर और कन्या का जो संयोग होता है उसको बिगाड़ देते हैं, क्योंकि दहेज की लालच में समाज में एक ऐसा कुप्रथा के रूप में ये समस्या उजागर हुई है जो दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। क्योंकि दहेज के माता पिता वर का वर के विवाह का निर्णय माता पिता के ऊपर होता है। वह दहेज के लालच में यह नहीं देखते हैं कि यह परिवार के चलाने लायक लड़की घर में लाया जाए, जिससे परिवार और समाज का हित हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, जिससे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। परिवार में सुख और शांति का सबसे अचूक उपाय है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम का होना परम आवश्यक है। आपसी प्रेम के अभाव में घर में अशांति फैल जाती है। यह अशांति का कारण पहले से ही ये दहेज को लेकर समाज में अशांति का वातावरण छा जाता है, क्योंकि जब एक परिवार दूसरे परिवार के लोग आपस में वैवाहिक संबंध के द्वारा सामाजिक संबंध निभाने लगते हैं, ऐसे में उनके मन में दहेज के लालच में कुछ मनमुटाव हो जाता है। जब वह मनमुटाव उनके लिए दोनों वैवाहिक दंपत्ति के लिए अभिशाप हो जाता है, कलंक साबित होने लगता है, क्योंकि जब नवीली बहू घर में आती है तो दहेज को लेकर खरी खोटी सुनना पड़ता है। जब उसको खरी खोटी सुनना पड़ता है, ऐसी स्थिति में
वह समाज में तरह तरह के व्यंग्यात्मक भाव सुनने को उसको जब मिलता है तो उसके मन में क्लेश उत्पन्न होगा। जब उसके मन में क्लेश उत्पन्न होता है तो परिवार के प्रति जो उसका मोह है वह भंग होने लगता है। जब उसका मोह भंग होगा तब उसके लिए यह कलंक साबित होता है। वह समाज के प्रति, परिवार के प्रति खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में जो परिवार का शांत प्रिय वातावरण होता है वह अशांति में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में इस दहेज को लेकर एक कलंक साबित होता है परिवार के लिए। इस दहेज प्रथा को यदि समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था लागू किया जाए, जिससे कानून के प्रति लोगों को भयभीत, कानून से लोगों को भयभीत किया जाए कि दहेज के प्रति जो लोगों का मोह है वह भंग हो, वह समाप्त करके दहेज के आड़ में जो वर कन्या को तरह तरह की खरी खोटी बातें सुननी होती है, उसके लिए समाज के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों कि ये दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए। एक दूसरे के प्रति जो खरी खोटी भावनाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। पहली हेडिंग होगी सामाजिक कुप्रथा। सामाजिक हमारे समाज में दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा बन चुकी है जिसका पालन करना हर माता पिता के लिए अनिवार्य हो जाता है। यदि इस प्रथा का पालन माता पिता नहीं करते हैं तो उनकी कन्या का विवाह उनके योग्य वर से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उनकी कन्या का विवाह उससे अयोग्य वर से हो जाता है, जो आए दिन कलह का कारण बन जाते हैं, जो आए दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो पारिवारिक दंपति हैं उन दोनों का जीवन कलहपूर्ण हो जाया करता है। ऐसी स्थिति में जब समाज में ऐसे नियम लागू किए जाएं, ऐसे कानून लागू किए जाएं जिसका कठोरता से पालन किया जाए कि दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जब दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो परिवार के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है वह वापस हो जाएगा। ऐसी स्थिति को लागू करने के लिए दहेज की जो सामाजिक कुप्रथा है इसको ही समाप्त कर दिया जाए। नहीं, हर माता पिता को दहेज प्रथा का पालन करना अनिवार्य होता है। किसी भी स्थिति में अपने आप को, अपनी लड़की का विवाह करने के लिए माता पिता जमीन जायदाद घर इत्यादि गिरवी रख देते हैं। अंततोगत्वा अपने आप को भी गिरवी रख कर दे देते हैं, तब भी लड़के पक्ष वर पक्ष के लोगों का इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। उनको यह, क्योंकि इस जो वर्तमान समय है इस समय में धन का इतना महत्व बढ़ गया चुका है कि धन के अभाव में आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर नहीं सकते हैं। इस नाते यह सोच समझकर लोग दहेज को वसूल करने की हमेशा उनके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कन्या वर पक्ष के लोग हैं, हम लोगों को कन्या पक्ष वालों से बाल की खाल निकाल कर दहेज वसूल कर लेना चाहिए। अनुलोम विवाह प्रथा दूसरी टॉपिक है। अनुलोम विवाह प्रथा प्राचीन समय में सभी व्यक्ति उच्च वर्ग में अपनी कन्या देने का प्रचलन करते थे। आज भी लोग अपने से कहीं धन से संपन्न लोगों के यहाँ अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने से जब अधिक धन के लोगों के संपन्न लोगों के यहाँ कन्या का विवाह करते हैं तो उनको मुँह मांगा दहेज देना होता है। यदि मुँह मांगा दहेज उनको आप नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी कन्या का विवाह उनके यहाँ नहीं हो पाएगा। इस होड़ में सभी लोग अधिक से अधिक धन को खर्च करके
समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए अपनी कन्या को अधिक से अधिक दहेज देते हैं। दहेज लेने वाले भी तरह तरह के तथाकथित काल्पनिक बातों का प्रचार प्रसार के दौरान यह कहते हैं कि हमको इतना मिला है और हमको इतना चाहिए। नहीं डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट रूप में कह देते हैं कि इतना इसके पहले शादी हुई थी, मिला था। इसका मतलब कि उनको उससे कम नहीं चाहिए। यह नहीं देखते हैं कि सुयोग्य कन्या यदि हमारे घर में आएगी तो घर परिवार का वातावरण प्रभावित होगा, इससे घर परिवार आगे जो प्रजनन होगा इससे क्या है, परिवार की वंशावली बढ़ेगी, जिससे समाज में हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। यह न सोचकर बल्कि अधिक से अधिक दहेज लेते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने से उच्च धन धान संपन्न लोगों के यहाँ विवाह करने की कोशिश करते हैं अपनी कन्या का। इस नाते उन्हें उनके मुँहमांगा दहेज देना होता है। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। अगली टॉपिक होगी जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। क्योंकि हर जात अपनी जात या उपजात में वर की तलाश करनी होती है, इस नाते वर खोजने का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। क्योंकि अपनी जात उपजात में अपनी कन्या का आप विवाह करते हैं, इस नाते जो वर का तलाश करनी होती है उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। उन्हीं अपनी जात उपजात में विवाह करना होता है, इस नाते वह दहेज की मांग करते हैं। क्योंकि योग्य वरों की कमी होती है। जब ही योग्य वर लोगों को मिल जाता है, मुँह मांगा दहेज देकर अपनी कन्या का विवाह करने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में विवाह का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। योग्य वर प्राप्त करने के लिए दहेज की होड़ लग जाती है। कन्या पक्ष वाले दहेज पक्ष वालों के मुँह मांगा दहेज देकर उनके लड़के से विवाह अपनी कन्या का करने की कोशिश करते हैं। इस नाते वह तरह तरह के रूप से दहेज लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमको यह ब्रांडेड वस्तुएं चाहिए, यह इतने नगद धनराशि चाहिए। यदि उतना आप देते हैं उनको तो आपकी कन्या का विवाह उनके यहाँ हो जाता है। यदि आप उनके मुताबिक दहेज मुँह मांगा दहेज नहीं दे पाते हैं तो आपकी कन्या का विवाह उनके यहाँ नहीं हो पाता है। कोई न कोई उपाय निकालकर वह आपकी कन्या को रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं आपकी लड़की हमारे लड़के के योग्य नहीं है, इस नाते हम आपके यहाँ विवाह नहीं कर सकते हैं। अगली टॉपिक है धन का महत्व। धन का वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ चुका है कि कन्या पक्ष वाले एवं वर पक्ष वाले दोनों दहेज के लिए अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांगते हैं और कन्या पक्ष के लोग अधिक से अधिक दहेज देकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के होड़ में लगे हुए हैं। इस नाते दिन प्रतिदिन दहेज का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। कोई कितना दे रहा है तो दूसरा उसी
क्षेत्र का उससे अधिक देकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहता है, जिससे दहेज का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये समाज में धन का महत्व बढ़ चुका है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आज धन की सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व माध्यम बन चुका है। केवल दहेज लेने वालों की नहीं बल्कि दहेज देने वालों की भी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ चुकी है, वह प्रशंसा का पात्र समझा जाता है। इस नाते अपनी कन्या को अधिक से अधिक लोग दहेज देकर समाज में प्रशंसा का पात्र बनना चाहते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन दहेज का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिससे समाज में जो निर्धन व्यक्ति है वह अपनी कन्या का विवाह योग्य वर से नहीं कर पाता है, क्योंकि वह धनाभाव के कारण कितनी कन्याएं अविवाहित रह जा रही हैं, जबकि यह समाज के लिए कलंक साबित होता चल जा रहा है। क्योंकि समाज में वैसे ही लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि यह समाज में पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर लड़के का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लड़की के महत्व को कम करते हुए भावना लोगों के मन में है भावना सिर्फ लड़कियों को देखते हुए, इस नाते समाज में दिन प्रतिदिन लड़कों का महत्व बढ़ाते हुए धन की मांग करते जा रहे हैं, जिससे दहेज का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा